ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थरोली इंग्लिश विद सादिम अकील। और आज हम प्रोनाउन का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए क्या है, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्ब और प्रीपोजिशन का। व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हो? कब? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। एक एग्जांपल से देखो, I killed, ऐसे करके लिखते हैं। She hurt me, I hurt me। अच्छा, तुम लोगों को जिसको रिफ्लेक्सिव पता नहीं वो मैं वो बता देता हूँ। I, we, he, I, we क्या सेकेंड पर्सन, you, he, she, it, they। रिफ्लेक्सिव कैसे लिख देता हूँ इनको? myself, ourself, yourself और self दोनों प्लूरल के लिए self, himself, herself, itself, them। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, वो भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज कब करोगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। अब देखो यहाँ पर आपने शी लिखा, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मी लिखा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो, ये हो गया सही। लेकिन यहाँ पर आपने फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन का लिखा। अब यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। अच्छा, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, तो यहाँ पर आप मी ना लिख के क्या लिखेंगे? माई सेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माई सेल्फ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम थे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस ना लिख के रिफ्लेक्सिव केस लिखते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई? यस सर। एक और देखो, थोड़ा बैठ करके लेके आओ। जब इधर देखो, एक सवाल देखना। My friends and myself have been invited to the party। आपने my friend सब्जेक्ट लिखा, फिर एंड कंजंक्शन लिखा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बराबर की चीजों को जोड़ता है। फिर आपने माई सेल्फ लिख दिया। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव केसेस को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप एंड कंजंक्शन का यूज कर रहे हो। एंड कंजंक्शन इक्विवेलेंट चीजों को जोड़ता है। तो माई सेल्फ तो गलत हो गया, यहाँ पर आप लिखो सब्जेक्टिव केस। माई फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। आप ऐसे बोलते हो, माई सेल्फ इज काजिम अकील। ये सेंटेंस गलत क्यों होता है? क्योंकि आपने माई सेल्फ लिख दिया। माई सेल्फ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, और वर्ब से पहले हम सब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखा है। और ये क्या माई सेल्फ? आई एम काजिम अकील या दिस इज काजिम। नहीं सर, माई सेल्फ काजिम अकील क्या तब भी गलत है? ये गलत है। माई सेल्फ क्यों? क्योंकि माई सेल्फ को आपने सब्जेक्ट बना दिया, और रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो।
ये चीज आपके समझ में आई? वेरी गुड। दिस इज का एक सवाल देखो, they have invited you and himself for the party. अब आपने लिखा they have invited you, invited वर्ब लिखी, उसका एक ऑब्जेक्ट आपने you लिखा, फिर आपने एंड कंजंक्शन यूज किया, फिर आपने himself लिख दिया। himself रिफ्लेक्सिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन कब? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये तो आप गलत हो गया। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस दे हैव इनवाइटेड यू एंड हिम। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस का तो यूज आप तभी करते हो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है, एक और देखो, prepare you well for the exam, prepare you well for the exam, ये अगर आप देखोगे तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, तो मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट है क्या? यू। फिर आपने यहाँ पर ये यू लिखा, जो ऑब्जेक्ट लिखा। अब आप देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव केस लिखते हैं, योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर द एग्जाम। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, गीला मुझे नाम क्या? देखो एक सवाल, डोंट ब्लेम themselves for this confusion. Don't blame themselves for this confusion. फिर से ये imperative sentence है, यहाँ पर imperative sentence में सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, और blame आपने वर्ब लिखी, उसके बाद आपने themselves रिफ्लेक्सिव केस लिख दिया। रिफ्लेक्सिव केस का यूज तब करते हो आप जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। ठीक है, themselves की जगह हटाओ them लिखो, डोंट ब्लेम them। ठीक है, आ गया सर समझ में। सवाल एक और देखो, we should keep ourselves from such people। ठीक है, चलिए सर Keep- ourselves keep इम्पोर्टेंट है ये फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है, कीप फ्रॉम मतलब होता है टू अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करना। कीप ऑफ का मतलब होता है टू रिमेन डिस्टेंस, किसी से दूरी बनाए रखना, टू रिमेन डिस्टेंस। कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना। कीप बैक मतलब होता है किसी चीज को छुपा लेना, टू कंसील। कीप अप मतलब क्या होता है? देखो, किसी चीज को मेंटेन रखना। इधर देखो, एक मुहावरा सुना होगा तुम लोगों ने, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डू। ईडीएम है, कीप फ्रॉम द डू। क्या मतलब होता है इसका? टू अवॉइड स्टारवेशन।
ठीक है, कीप द वुड फ्रॉम द डोर। तो कीप फ्रॉम मतलब वही अवॉइड करना, कीप फ्रॉम। अब उधर आ जाओ, यू डोंट, वी शुड कीप आवर सेल्फ फ्रॉम सच पीपल। आप कीप फ्रॉम लिख रहे हो, यस सर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अवॉइड करना। Avoid करना। अब खुद को तो अवॉइड करोगे नहीं, आवर सेल्फ आपने अननेसेसरी लिख दिया, नहीं लिख दिया। वी शुड कीप फ्रॉम सच पीपल, ठीक है। वहाँ पे और सब क्यों लगेगा सर? आवर सेल्फ क्यों लगेगा, कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना। अवॉइड। अब खुद को अवॉइड थोड़ी करोगे, लोगों को अवॉइड करोगे। तो कीप फ्रॉम भी पूरी फ्रेजल वर्ब है, सच पीपल, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये फ्रॉम इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, ये कीप फ्रॉम पूरी फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, सर वो समझ में आ इसका गया। ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो खुद को कोई अवॉइड करता है, तो वो देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो गलत था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको याद कर लेना। टू रिमेन डिस्टेंट लिखा है, टू रिमेन डिस्टेंट, ठीक है। चलो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोग्राम पूरा कर लेंगे यस सर। इंशाल्लाह। आगे आ जाओ। चलो देख लो। दोनों फैकल्टी कंटिन्यू करते हैं। The man kept himself ready for the event. This is very important. The man kept himself ready for the event. Keep यहाँ पर linking verb है। Linking verb ना happening दिखाती है और ना डूइंग दिखाती है। लिंकिंग वर्ब ना हैपनिंग दिखाती है ना डूइंग दिखाती है, सिंपली लिंक करने का काम करती है। इसी की वजह से इनके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कहाँ से मतलब? कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट, हाँ, गलती लगाई थी मैंने। नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं। सागर से? सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट आर सेम, ठीक है, बट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। लिंकिंग के बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। सर एक बार कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट जो लिंकिंग वर्ब के साथ लिखते हैं। लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब जो ना एक्शन ना हैपनिंग दिखाएं, जो एक्शन नहीं दिखाती, स्टेट दिखाती है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ड के बाद जो आएगा तो सर उसको कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बोलो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ। He is Ram, Ayan is a policeman, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल। लीना इज ब्यूटी। यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है। शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल, बहुत सारी होती है। अब आप देखो, पुलिसमैन और सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट और राम सेम है, शी और ब्यूटीफुल सेम है। अब राम, पुलिसमैन और ब्यूटीफुल, ये है कॉम्प्लीमेंट। आप इनको ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे। और इज क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इसी तरीके से कीप भी लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब एक्शन नहीं दिखाती, लिंक करने का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी होती तब हेल्पिंग वर्ब होती, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद आप लिखते हो कॉम्प्लीमेंट। अब आपने यहाँ पे कैप्ट में कोई काम तो नहीं हुआ, आपने हिमसेल्फ लिख दिया। हिमसेल्फ क्या है, हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस सर। यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद आप लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, यस सर। तो ये तो गलत हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखो, द मैन केप्ट रेडी फॉर द इवेंट। Don't use reflexive cases after linking verb because reflexive cases act as an object and we write complement after linking. Got it? इस बात पे याद रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केसेस का यूज सही किया करो। Don't use reflexive case after linking verb। वजह क्यों क्यों नहीं करते वो मैंने आप उसको वजह भी बता दिया आप लोगों को, खाली रट्टा नहीं मारना, ठीक है। इतना सारा बता दिया, होप आपने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो इसको। यूज रिफ्लेक्सिव केस आफ्टर लिंकिंग वर्ब, LKV मतलब लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट आएगा सर, ये एकदम पूरा कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। चलो भाई एक और देखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से पेपर में सवाल आता है। पक्का आना, बिहार वाले बना रखा। They will never absent again. सबसे बड़ी जो होगी They will never absent again. They will never be absent again. गाजीपुर वाले ये बिहारी लोग। भाई क्यों बात कर रहे हो? अगर बात करना तो बाहर चले जाओ। सॉरी सर। विल यहाँ पर आपने मॉडल लिखा, यस सर। एब्सेंट यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। नेवर यहाँ पर नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। विल मॉडल लिखा, बी यहाँ मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, एब्सेंट यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। ऊपर एब्सेंट मेन वर्ब है, नीचे एब्सेंट एडजेक्टिव, ठीक है। बी मेन वर्ब है। जब आप अगर एब्सेंट मेन वर्ब होता है तो आप एब्सेंट खुद को करते हो, किसी चीज़ को करोगे, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एब्सेंट ट्रांजिटिव वर्ब है। एब्सेंट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। एब्सेंट है ट्रांजिटिव वर्ब। एब्सेंट आप किसी को करोगे, राम श्याम को, ठीक है। या फिर अगर किसी और को नहीं करोगे तो खुद को भी एब्सेंट कर सकते हो, योरसेल्फ। एब्सेंट है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बाद आपने एब्सेंट वर्ब तो लिखी, लेकिन इसके बाद आपने अगेन लिख दिया, ठीक है। एडवर्ब डेफिनिट फ्रीक्वेंसी टाइम है, यहाँ पे अगेन टाइम दिखा रहा है, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं। सर अगेन क्या हो गया फिर? अगेन है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। एब्सेंट वर्ब कैसी है? एब्सेंट वर्ब है ट्रांजिटिव, तो या तो कोई ऑब्जेक्ट लिखो, अगर ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्लेक्सिव केस लिख दो, देमसेल्फ। लेकिन यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव केस लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट एडजेक्टिव है। जब एब्सेंट वर्ब होती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके बाद आप कोई नाउन प्रोनाउन लिखना जरूरी होता है। अगर नहीं लिखा है तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज किया करो। एक सवाल और देखो। They enjoyed in the party. They enjoyed in the party. आपने दे सब्जेक्ट लिखा, enjoy वर्ब लिखी, फिर इन प्रीपोजिशन लिखा, द पार्टी इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। enjoy अगर आप करोगे तो देखो, enjoy करोगे तो कोई चीज़ ही तो होगी। या कभी कभी इंसानों से भी मजे ले लेते हो, तो इंसान भी हो सकता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये कि enjoy है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। या तो अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, दे एंजॉयड द पार्टी, तो ठीक है, पार्टी को भी लोग एंजॉय कर लेते हैं, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ये द पार्टी ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है। आप एंजॉय म्यूजिक करते हो, खाना खाते हो, डांस करते हो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद को भी एंजॉय कर सकते हो। दे के अकॉर्डिंग देमसेल्फ, दे एंजॉय देमसेल्फ इन द पार्टी। या अगर ऐसे लिखा होता दे एंजॉय द पार्टी तो भी ये ठीक होता। दे एंजॉय द म्यूजिक इन द पार्टी, ये भी ठीक होता, ठीक है। एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर आप एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो उस केस में जब हमें अपनी तरफ से कभी अगर ऑब्जेक्ट वाली कमी पूरी करनी है तो हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं, ठीक है। अरे बाकी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मैं बताता हूँ, देखो कुछ वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव होती है। अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया करो। अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो जबरदस्ती रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत यूज कर देना। अगर नहीं लिखा है तो आप किया करना। व्हाट आर दोज वर्ब, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
द फॉलोइंग वर्ब must have an object if there is none. Then use reflexive case. जो वर्ब में लिख रहा हूं इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव केस यूज किया करो। यस सर। एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, अवेल, satisfy, introduce, disguise, exist नहीं, exert, apply, acquit, pride, hurt, accustom, पूरी नहीं करते हैं। acclimatize, submit, resign, reconcile, prostrate, etc. इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपको रिफ्लेक्सिव केस का यूज करना है। ये वर्ब है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज करना है ना। चलो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, द मैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, द मैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। of the, चलो अवेल वर्ब का मतलब होता है टू मेक समथिंग अवेलेबल। यस सर। टू मेक समथिंग, अवेलेबल। अब किसी चीज को अवेलेबल अवेल कराओगे तो कोई ना कोई इंसान भी होगा जो उसको रिसीव करेगा। यस सर। ठीक है, अब वो तो आपने लिखा नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन लिखा आपने, यस सर। द अपॉर्चुनिटी उसका ऑब्जेक्ट लिखा, यस सर। अवेल वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अपनी तरफ से लिखना है तो हिमसेल्फ लिख दो मैन के अकॉर्डिंग। एक और देखो, इंट्रोड्यूस टू द चीफ गेस्ट, इंट्रोड्यूस टू द चीफ गेस्ट, सही दिल्ली सामान गिरा इंट्रोड्यूस टू द चीफ गेस्ट। अब आप देखो, इंट्रोड्यूस करा, अभी जाहिल हो क्या यार, इंट्रोड्यूस करोगे ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी ना किसी को तो कराओगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए आपको इसके बाद, द चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट लिख भी दिया, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ है नहीं। ही इंट्रोड्यूस राम टू द चीफ गेस्ट, हिज मदर, हिज अंकल, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो himself, he introduced himself to the chief guest, यस सर। ठीक है।
डोंट एक्सर्ट टू मच, उधर बैठ कर पढ़ा नहीं सबको डिस्टर्ब करता। डोंट एक्सर्ट टू मच। एक्सर्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्सर्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। हाँ, टू अप्लाई। सर यू बाय योरसेल्फ आ जाएगा सर, इंपेरेटिव वो है ना ये। हाँ। चलो एक बार देखो। लास्ट सर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लगाएंगे वो सेंटेंस को देखता हुआ लगाएंगे सर। हाँ, तो उसको कोई जैसे आप वहाँ पे योरसेल्फ लगा रहे हैं तो उसको मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे योरसेल्फ लिखा अरे इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? यूज सर। यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तो रिफ्लेक्सिव के ओके सर। दे अप्लाइड फॉर द जॉब, they applied to the job। छोड़ दो जो देखो टू अप्लाई मतलब होता है टू डिवोट और टू एड्रेस, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हो। जब आप अप्लाई फॉर लिखते हो वो फ्रेजल वर्ब है, अप्लाई फॉर। इसका मतलब होता है टू फिल अ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो अप्लाइड फॉर ये फ्रेजल वर्ब है, ये सही हो गया। लेकिन दे अप्लाइड टू द जॉब, अप्लाई टू मतलब होता है टू डिवोट करना। जब डिवोट करोगे तो खुद को करोगे, दे अप्लाइड देमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो देमसेल्फ। देख मेरा द बॉय acquit well in the inter-school competition। ये देखो एक्विट, एक्विट वर्ब के दो मीनिंग होते हैं। सर ये होगा एक्टिव। हाँ, टू सेट फ्री फ्रॉम क्राइम, और दूसरा मीनिंग होता है टू बिहेव वनसेल्फ। टू बिहेव वनसेल्फ को इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में हम ये भी कहते हैं टू माइंड सर कौन सा एक्सप्लेनेशन में? पीस इडियम्स में अच्छा अच्छा। एंड क्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो द बॉय एक्विट वेल इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सर ये तो कैन यूज का तो सर इडियम में है ना, वन बिकम्स वन माइंड। टू वो अच्छे से बिहेव, शिष्टाचार का मतलब हां तो बिकम वन माइंड है उस तरह से। ये वाला टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, इसका मतलब यही होता है टू बिहेव वनसेल्फ। यस अभी से बात करना। अब वहाँ पर आपने एक्विट वर्ब लिखी, एक्विट का कौन सा वाला मीनिंग है आपको यहाँ पे चाहिए? ये वाला, तो बिहेव वनसेल्फ। ठीक है, फिर ये तो करेगा नहीं किसी को। हाँ, ऑब्जेक्ट वेल ऑब्जेक्ट नहीं बाबू, वेल एडवर्ब है। सर हाँ। ये हिमसेल्फ का अगर बोल दिएगा वो द बॉय। हाँ, बॉय के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ लिख दिए, ठीक है सर, ठीक है ना। है। पढ़ना धरना है नहीं, सिलेक्शन सबके नहीं होते, तैयारी सब करते हैं, कुछ फॉर्म ही भरते हैं।
तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है एएमयू का एंट्रेंस तो जुड़ जाते फर्स्ट और सिक्स क्लास में फर्स्ट क्लास में निकलवा लेते 6 और 9 में ऐसा हो जाता है कि पापा एम्प्लॉई इसी में सही बात तो हो गया तो 11th में भी एम्प्लॉय कोटा मिल जाता है जिसका अपने रजिस्टर है ना इस तरीके से लेकिन जिंदगी भर कोटे थोड़ी काम चलेंगे सही। यार यही होगा कि मैंने बहुत सारा ज़्यादा देखा बुरा नहीं मानना 4th ग्रेड जॉब मिल जाएगी पापा का रिटायरमेंट के बाद 4th ग्रेड जॉब 10 साल बाद 15 साल बाद या तो फिर मतलब वो जो पापा ने किया उसी के पीछे तुम वो फॉलो कर लो पढ़ाऊंगा तो मैं अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो पढ़ाऊंगा भी 3 करोड़ की पूरी सर हम क्या कह रहे हैं सर आप ये तो बताइए ना जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पढ़ाइए सर 5 मिनट का रेस्ट लीजिए नहीं देखो camels adapt to the hot climate of the desert देखो अडेप्ट वर्ब जब आप अडेप्ट करते हो तो खुद को करते हो यस सर माहौल के हिसाब से अडेप्ट ट्रांजिटिव वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा अपनी तरफ से जब भी कभी ऑब्जेक्ट की कभी पूरी करते हो तो रिफ्लेक्सिव केस अडेप्ट देमसेल्फ सर अडेप्ट के बाद themselves क्यों लगाया है यहाँ पे अडेप्ट करोगे किसी चीज को तो करोगे बोलिए सर है नहीं एक अडॉप्ट होता है वो बात उससे कंफ्यूज नहीं कर जाना अडॉप्ट यस सर अडॉप्ट का मतलब दूसरा अडेप्ट बोल देना नहीं होता और एक ये ई वाला अडेप्ट होता है इसका मतलब तो स्किल्ड होता है और अडॉप्ट ये गोद लेना वाला मीनिंग इसका होता है सभी दिया था ना ठीक है और अडॉप्ट मतलब इसका मतलब होता है ढालना ठीक है खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना Yes, sir. ठीक है हम बदलना है सर हाँ सर ये themselves जो आया था समझ नहीं आया इसलिए हम himself को तो लिख सकते थे हाँ? himself हिमसेल्फ कैसे जानवरों के लिए कैमिल्स लिखा हुआ है ना प्लूरल है अच्छा ठीक है सर तुम जानवरों के लिए हिमसेल्फ थोड़ी यूज कर जाएंगे कैमल के लिए भी हिमसेल्फ थोड़ी यूज हो जाएगा वो बात की बात है हो सकता है लेकिन अभी तो कैमिल्स प्लूरल है ना उसके अकॉर्डिंग हमने देमसेल्फ लिख दिया तो इटसेल्फ लिख देते पहली बात तो बड़ा है तो हिमसेल्फ ही लिखेंगे इटसेल्फ ही यूज होगा हिमसेल्फ कैसे हो जाएगा कोई बात कोई नहीं बात यार। नहीं, It's कुछ भी करो Then sir, फिर से- लगाई जाओगे The man resigned to his fate. ये कुछ ज्यादा ऐसे चीज हम खाया करो The man resigned to his fate. देखो submit, resign, reconcile. reconcile के बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन इनका ये इन तीनों का एक मीनिंग कॉमन भी होता है टू सरेंडर ये सब ठीक है द मैन रिजाइन टू हिज फेट यहाँ क्या लिखोगे कहीं मिलना हो तो himself नंबर बताओ कहाँ मिलना the man resigned himself to his fate कितना रहेगा सर इकतालीस में वो 46 में वो 40 वन के नीचे तो वहाँ ऐसा हो गया the pupil इधर सर पर आ रहे हैं इधर prostrated before the king मिलना भी जैसे बाहर the pupil prostrated before the king themselves होगा ना prostrate किसी के सामने करते हैं ठीक है है ना बच्चा झुकना सजदा करना themselves खुद को झुकाते हो सर यस सर themselves रेगुलर इसलिए दिवाली के नहीं कह रहा हूँ सर ये themselves plural है इसलिए the pupil plural है Yes, sir, the people himself लगा दिया। हाँ चलो आगे देखो the man सर एक कंफ्यूजन होगा थोड़ा क्या बताओ सर प्यूपिल मतलब प्लूरल क्या था सिंगुलर क्या होगा प्लूरल क्या होगा क्या पहचान होती है इधर देखो भाई प्लूरल ही था प्यूपिल का और प्यूपिल्स दोनों सही होते हैं मैं बता दूं प्यूपिल प्लूरल नाउन है अभी सुन लो और ये भी प्लूरल नाउन है
सर प्यूपल्स तो कुछ होता ही नहीं। अभी बता रहा हूँ, होता है तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ सारे। प्यूपिल्स जब डिफरेंट रेसेस को दिखाना हो, यस सर, जैसे टीम वगैरह हो। सर डिफरेंट रेसेस, ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। सर कैटल में ऐसे नहीं लाएगा मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, सर, हमको डाउट है जब नहीं पर कैटल पैर नहीं लगता। पहले सर का सुन ले, बहुत देर हो गई बीच में बोल रहा उल्टा सीधा। ऑल द प्यूपिल्स, ये पेपर में सवाल आया था, प्यूपिल्स या प्यूपिल ऑफ द वर्ल्ड। सर प्यूपल होगा। प्यूपिल्स होगा इसमें, यहाँ पे डिफरेंट रेसेस है। इंडियन प्यूपिल या इंडियन प्यूपिल्स? सर इंडियन पीपल्स है। इंडियन प्यूपिल, जब बहुत सारी देशों की बात आएगी ठीक है। पीपल्स लगाएंगे। एनीवे, तो पीपल प्लूरल नाउन है, लेकिन पीपल्स भी बहुत होता सारे लोग है। बोलते हैं जैसा प्यूपल्स होता ही नहीं। ओलंपिक वगैरह होता है उसमें प्यूपल्स रहेगा। हाँ, नाउन का पार्ट है। द मैन स्टॉप्ड हिमसेल्फ ताजमहल में 1 मिनट आप बिफोर द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इस सेंटेंस का भी 1 मिनट दे दीजिए। तो सही है सर सेंटेंस। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सही तो ऐसा ही है सेंटेंस। अरे रुको तो, 1 मिनट चलेंगे इस सेंटेंस के बाद। स्टॉप कर यहाँ गलत है यहाँ। द सन हैड हिडन himself behind the cloud. Already hidden. इधर देखो, स्टॉप का मतलब रुकना भी होता है, स्टॉप मतलब रोकना भी होता है। रोकना, रुकना। हाइड मतलब छिपना भी होता है, हाइड मतलब छुपाना भी होता है। छुपाना, छिपना मतलब ये डूइंग भी है और हैपनिंग भी है। बर्न मतलब जलाना भी होता है और जलना भी होता है। हम मतलब सर बर्न कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी वर्ब है जो डूइंग और हैपनिंग दोनों है। जब ये हैपनिंग होती है तो इंट्रांजिटिव होंगी, यस सर। और जब डूइंग होंगी तो ट्रांजिटिव होंगी। जब डूइंग होंगी तो ट्रांजिटिव होंगी। अगर इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तो सही है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो इनको इंट्रांजिटिव माना करो, इनके बाद रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं किया करो, ठीक है। फिर इनको हैपनिंग मान के ट्रीट कर लिया करो, इंट्रांजिटिव माना करो। द मैन स्टॉप्ड हिमसेल्फ, अब आपने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज कर लिया, यस सर। ये गलत हो गया। अगर द मैन स्टॉप्ड द कार द बॉय कुछ ऐसा लिखा होता तो ठीक होता, लेकिन आपने रिफ्लेक्सिव केस लिख दिया तो अब हम ये मानेंगे कि ये हैपनिंग, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव केस होगा। सीधे आप कभी पढ़ेंगे सर। द सन हैड हिडन हिमसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड, ठीक है। फिर से आपने लिख दिया सन में खुद छुपा होगा, हैपनिंग मानो इसको, हिमसेल्फ हटा दो, सर हट ही जाएगा सेंटेंस में। ठीक है। तो ऐसे लिखो द सन हैड ऑलरेडी हिडन बिहाइंड द क्लाउड। ये सर ऊपर वाले में हिमसेल्फ हट जाएगा। हाँ, हिमसेल्फ हट जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या है? हाँ? उसको ऐसे लिखो द मैन स्टॉप्ड बिफोर द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और नीचे वाले में हाँ, जो बार मैंने क्या बताया, ये ऐसा डूइंग ही जो द पीपल प्रोस्टिट्यूट रोस्टेड प्रेस्टेड वो तो देम सेल्फ हो गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। वो तो सब दूसरा केस है। सर अब छोड़ दिया, बहुत देर हो गई। बस 5 मिनट और हो गया, मैं वर्क लिखवा देता हूँ उसके बाद खत्म। देखो तो मैं बता देता हूँ, ये वर्क है, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, बर्न, बर्न मतलब जलना और जलाना दोनों, ओपन मतलब खोलना और खुलाना दोनों, खुलना, क्लोज, हाइड, बेद, प्रूव, वेट माने क्या होता है? नहाना और नहलाना, बात, मेल्ट, ब्रेक, कुक, ETC। इधर देखो, ये वर्ब डूइंग भी होती है और हैपनिंग भी होती है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं किया करो। नहीं क्या करो, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तब तक thank के लिए you, टाटा sir. बाय बाय। थैंक यू सर। और पहली बात मैं 2 मिनट बोलना